प्रेसिडेंट इधर ही बस जोरदार तालियां। और रिटेल इंडस्ट्री में उन्होंने अपने स्टोर्स डाल दिए हैं और हाउ वी कैन प्रमोट आवर प्रोडक्ट्स। सर्वप्रथम मैं नीरज जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। नीरज जी के लास्ट मंथ में फरीदाबाद में जो बिजनेस गाड़ी का कार्यक्रम हुआ था, मैं पहली बार वहाँ पर शरीक हुआ था और वहाँ पे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर आए थे, जो मैंने कुछ सुना, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इतना इम्पोर्टेंट है, वो सुनने के बाद मेरे में क्या चेंजेस आए पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले एक एप्पल पे किसी ने बहुत अच्छा एक लेक्चर दिया था। सो मैंने वो घर जाके अपनी पत्नी से डिस्कस किया कि एप्पल जो कला है ये क्या आपको नहीं मालूम? तो उनका ये कहना था नहीं, मैंने तो आज से काफ़ी कुछ किया हुआ। मैंने आई वॉज इन नैनीताल, तो मैं जब वो मेला लगता था तो हम लोग बनाते थे और कम्युनिटी में एक क्लस्टर फॉर्म में उसको भी लगाते थे। मैंने कहा नहीं, कमाल है, इतनी बड़ी कला है, इसकी इतनी हमारी जो कला है उन्होंने मतलब हर समाज, हर पंजाबी, अलग अलग जो कल्चर के लोग हैं वो अपने अपनी कला को बाहर रहे और आप इस चीज़ों को जानते हुए भी ये चीज़ नहीं कर रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आज से ही और अभी से ही अपनी वही कला को दोबारा से जागृत करूँगी। और आज मेरे को वो थोड़ा सा सामान जो है आप दिलवाइएगा, तो मैं मानेंगे नहीं कि कल परसों शाम को मैं बहुत बिजी था, मेरा 50-50 था मानीला में आने का, लेकिन मैं कमिटेड था नीरज जी के साथ। तो पहले मैंने उनको अपने एप्पल का सारा सामान दिलाया। एक सेकंड चीज़ मेरे में बदलाव आया, मैं आया तो था एक एंटरप्रेन्योर की हैसियत से लास्ट टाइम, और मैंने अपना जो भी मैंने छोटा मोटा काम शुरू किया मैंने उसको बोला, लेकिन मुझे जो पलायन और ये जो चल दिन लगा, तो मुझे लगा कि सचमुच ये बहुत एक दयनीय स्थिति है मेरे लिए। क्यों गर्मी की छुट्टी में जैसे भी होता था, छुट्टी होती थी, गाँव में लोग आते थे सब घर परिवार के, और वही गर्मी में 1.5-2 महीने। और मैंने गांव में, मेरे गांव बेटी है, नहीं भी होंगे तो 60-70 मवासे हैं, और मैंने अपने घर से लेकर पूरे परिवार, हर मवासी के घर में करीब 8-10-12 लोग देखे हैं। मैंने वो गांव हरा भरा देखा है, लेकिन आज मैं वहाँ जाता हूँ तो एक बार के लिए मन करता है जाऊँ या ना जाऊँ। मतलब परिवार तो छोड़िए, 10-12 लोग इकट्ठे मिलने को तैयार नहीं होते, या होते ही नहीं है तो मिलेंगे कहाँ से? आज मेरे घर, मेरा खुद का घर से बाकी सब खंडर हो चुका है। तो लास्ट ईयर ही मैं अपने भाइयों के साथ, अपने भतीजों के साथ मिला। मैंने कहा नहीं, हमें अपने पूर्वजों के मकान को दोबारा से रिनोवेट करना है। और जो मनीला का पिछला बिजनेस मीट हुआ था उसमें मेरे को चीज़ प्रेरणा मिली। एक, मैं आने वाले कुछ समय के बाद रिवर्स माइग्रेशन का मैं एग्जाम्पल बनूंगा, मैं वापस अपने शहर में आऊँगा, मैं अपने गाँव में वापस आऊँगा। मेरे दिमाग में 2 चीज़ आई, एक टूरिज्म में कैसे एंटर करें। खेती बंजर पड़ी है, बंदर है, सुअर है, एग्रीकल्चर क्षमता कम हो गई है, जब गेहूं नहीं उगते, आज भी हाल लेकर जोतते रहते हो, निकलता कुछ नहीं है, तो कैसे होगा ये सब? और मैं कहता हूँ मैं गांव में आना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा गांव में आके? ये देखिए, जब लहराते खेत थे तब न पानी तो बरसातों में निर्भर था, बिजली नहीं थी, लेकिन आज गांव में सड़कें भी हैं और बिजली भी है। और आज हम पलायन कर रहे हैं, वही हिमाचल बिल्कुल पैरेलल इन्होंने एग्जाम्पल दिया। रियली थैंक्स। और मैं आपको एक मेंटर के तौर पे आज अपने को घोषित करता हूँ कि आप मेरे मार्गदर्शक रहेंगे। आपने वो बताया कि हम अपने क्षेत्र में रिवर्स प्लान की तरफ कैसे आ सकते हैं, और आज अपनी खेती जो कभी मेरे पुरखे करते थे, मेरे दादा लोग करते थे, मेरे पिता लोग करते थे, मेरे भाई लोग करते थे, और हमें तो खेती का है नहीं आता है, आज हम उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे बहुत जल्दी में ही आने वाले समय में दोबारा से मिलूंगा और मैं आपसे हर चीज़ समझने की कोशिश करूंगा। ये मैंने आज, मेरे को यहाँ बिजनेस उतारी मनीला, आज अगर मैं शायद नहीं आता तो शायद मैं ये मिस कर जाता। तो ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो नीरज बवाड़ी जी ने हम सब के लिए रखा है। मैं नहीं समझता कि हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ जायज़ है, लेकिन कुछ व्यक्ति के लिए कहीं से कुछ भी मिल जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं हमारे उत्तराखंड रत्न श्री धीरज सिंह राणा जी, श्री कमल सिंह जी, कर्नल ओपी देंगरी जी,
प्रिंसिपल साहिबान और सभी एनलाइटेंड और एमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ उत्तराखंड को नमन करता हूँ। मैं कुंदन बिष्ट, प्रोफेशनली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं पिछले 2 साल से आई लेफ्ट माई जॉब और मैं आई वर्क विद द इंडस्ट्री एज ए बिजनेस कंट्रोलर कम CFO ऑफ द कंपनी। पिछले 2 साल बाद पहले मैंने अपनी सर्विस से रिजाइन किया और मैंने अपने को एक छोटे से काम के रूप में लिया। आज मैंने अपने फेस्टाइल नाम से एक ऑनलाइन स्टोर मेरा ओपन है, जिसमें मैं लेडीज़ फुटवेयर में काम करता हूँ। मेरे लाइमरोड, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज सभी में मेरे प्रोडक्ट बिकते हैं और मेरा मार्केट ऑल ओवर इंडिया है। पैन इंडिया में मेरी माल सप्लाई की होती है। और अभी जो पिछला बिजनेस मीट हुआ था तो उसमें मेरे को इंस्पिरेशन मिली थी, क्यों ना मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को भी इसमें प्रमोट करूँ। तो मेरी देहरादून में मिस्टर भारद्वाज है जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक में एक स्नाना करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मेरी उनसे बात चल रही है। हो सकता है मैं जल्दी उनके साथ मुलाकात करूँ और उसमें कुछ अपना प्रोडक्ट डेवलप करूँ। थोड़ा मुझे टेक्निकली समझना होगा, तो मैं ऑनलाइन में उसको भी प्रमोट करने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में भी काम कर रहा हूँ। आज मेरे 3 मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर हैं। एक फरीदाबाद में है, 2 हल्द्वानी में है। लगभग 17 से 18,000 स्क्वायर फीट में मैं काम कर रहा हूँ और लगभग हर आइटम हमारे स्टोर से अवेलेबल है। मैं ग्रोसरी का सेगमेंट हो, टॉय का सेक्शन हो, होम यूटिलिटीज़ का हो, फैशन का हो, ये सभी हमारे स्टोर में उपलब्ध है। और मेरे इस छोटे से ही 2 साल के दौरान लगभग मेरे पार्टनरशिप में और मेरे ग्रुप के साथ लगभग 80 से 90 लोग जुड़े हुए और जिनको हम रोजगार दे रहे हैं। इसमें लगभग 60% लोग मेरे हल्द्वानी प्रोजेक्ट में से और वो 60% जो लोग हैं वो सबके सब मेरे उत्तरांचल और गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। मैं जो मेरा सप्लाई चेन का नेटवर्क है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में, उसमें मैं समझता हूँ कि 70-80% जो सप्लायर और डीलर हैं जो कंपनीज के होते हैं वो सारे उत्तराखंड या गढ़वाल क्षेत्र के ही हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जैसे हमारे जो गांव से जो भटकी, गहकी, राजमा, दाल और बड़ियाँ जो होती हैं वो लोकल मंडी के माध्यम से भी हमारे स्टोर से आम कस्टमर को उपलब्ध होती है और हम उसमें कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन वाली बात नहीं करते हैं। सो हम उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई रिसोर्सेज मुझे यहाँ पे या फिर उत्तराखंड में मिलते हैं तो मैं उनको डेफिनेटली अपने स्टोर के माध्यम से प्रमोट करूँगा। मैं आपको इंश्योर करूँगा कि मैं वापस अपने नेटिव लैंड में आऊँगा। और आज मुझे मॉर्निंग में मैं चौहान साहब से मिला तो एक बुकलेट दिखाने वाले में मिली नहीं कि 1950 में मेरे स्वर्गीय पिता श्री कमल सिंह बिष्ट जी ने मानीला हाई स्कूल के लिए एक पहला मीट रखा था कि हमारे मानीला में एक हाई स्कूल का निर्माण किया जाना चाहिए। और 1954 में चौहान साहब ने मुझे बताया कि हाई स्कूल का निर्माण हुआ जिसमें आपके पिता का अहम रोल था और मेरे को आज इस बात की जानकारी हुई। तो मैं इतना गदगद हो गया कि मतलब बहुत कॉमर्शियल वर्ल्ड में बहुत झील है सर। मैं कॉर्पोरेट में मैंने हर तरह के कॉर्पोरेट, हर एडवोकेट, ये सबके साथ किया, लेकिन अब आने वाला समय मेरा जितना भी समय होगा, देखिए वक्त का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले 1-8 सालों बाद में मैं वहाँ पे ज़रा ठीक ठाक करता हूँ और मैं बिल्कुल इनके नक्शे कदम पर चलूँगा जो दिल्ली से भी ऑपरेट हो और यहाँ पे भी ऑपरेट हो। हालांकि बाइक में से मुझे यार दूंगा जो मानीला चले गए, पिछले महीने किया था आपने, मैंने कहा नहीं मैं मानीला जाते हैं। अब शायद उनको अगली बार ये सुनने को मिलेगी मैं फिर 15 दिन बाद जा रहा हूँ। तो आई रियली अप्रिशिएट नीरज जी। सो आई थैंक्स टू ऑल द पर्सनैलिटी ऑफ उत्तराखंड।